राजनीति क्या क्या नहीं दिखाती है, आम आदमी पार्टी को ही देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी बन गए हैं। 12 साल पहले डंके की चोट पर सियासत में एंट्री की। 2 साल बाद 2015 में आंधी की तरह आम आदमी पार्टी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया, लेकिन समय का चक्र बदला और अब आम आदमी पार्टी अपने सियासी वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ती दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आप बीती। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के पहले चैप्टर में आपको दिखाएंगे कैसे 12 साल में आम आदमी पार्टी अर्श से फर्श तक पहुंच गए। 11 साल 1 महीने और 11 दिन के अंदर कैसे आम आदमी पार्टी सत्ता के शिखर तक पहुंची और फिर कैसे उसका पतन हुआ। आप बीती के दूसरे चैप्टर में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे आम आदमी पार्टी को अपनों ने ही लूटा, या यूं कहें कि कैसे पार्टी बिखरी। जिन लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई थी, आज आम आदमी पार्टी की हार के बाद वे पार्टी कर रहे हैं। और आप बीती के तीसरे चैप्टर में आपको दिखाएंगे कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से जन्मी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोप ही खा गए। कट्टर ईमानदार से कैसे आपके नेता दागदार हो गए और इस कड़ी में कीचड़ केजरीवाल पर भी उछला। लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी का उदय और अंत। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में एक आंधी की तरह आई। आंदोलन से खड़ी हुई आम आदमी पार्टी पहली बार साल 2013 में राजधानी की राजगद्दी पर बैठी। राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आगमन कुछ ऐसा था कि वो ताजा दम है नए शोबदे दिखाते हुए आवाम थकने लगी, तालियां बजाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मुनव्वर राणा का वो शेर भी याद आता है कि बुलंदी देर तक किसी शख्स के हिस्से में नहीं रहती है, बहुत ऊंची इमारत भी हर घड़ी खतरे में रहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं तो पार्टी आत्ममंथन के मोड में है। लेकिन एक वजह तो यह मानी जा रही है कि आम आदमी पार्टी जिस आम आदमी के दम पर चुनाव में उतरी थी, उसी आम आदमी से उसका कनेक्ट खत्म हो गया। राजनीति में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी से जो रिश्ता कायम किया था, शायद उस रिश्ते में दूरी सी आ गई। जो हुआ दिल्ली के अंदर वो ऐतिहासिक था। एक आम चुनाव के रिजल्ट नहीं थे ये। उस पार्टी का कल खाता पब्लिक के सामने खोला गया, उसका हिसाब किताब हुआ। जिसने जो एक पॉलिटिक्स में न जाने की कस्में खाते थे, वो सिर्फ एक वॉच डॉग की तरह आए थे जो भ्रष्टाचार के ऊपर नजर रखने की वो जो उनकी चाहत थी, उस भाव के साथ आए थे। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए अपने वो सरकार को कैप्चर करने की पावर, सरकारी ताकत को, सरकारी पोजीशन को कैप्चर करने की जो उनकी महत्वाकांक्षा दिखाई थी, वो कल तितर-बितर हो गई, कल टूट गई। आम आदमी से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का कनेक्ट कैसे खत्म होता था, उसे तस्वीरों के जरिए समझ। जो अरविंद केजरीवाल कभी वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ते हुए राजनीति में उतरे, वो क्या से क्या हो गए देखते देखते, अब वो देखते जाए। अरविंद केजरीवाल पहले आम आदमी की कार वैगनार में घुमा करते थे, लेकिन एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि 2014 के बाद से मुख्यमंत्री की कारों पर 1.44 करोड़ का खर्च हो गया। जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, आज उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने सीएम हाउस में मरम्मत के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। अरविंद केजरीवाल ने लंबे वक्त तक कट्टर ईमानदार की छवि को धूमिल होने से बचाए रखा।
और यही वजह है कि राजनीति में उनका ग्राफ बढ़ता चला। 2013 में 28 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी ने 2015 में 67 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद आया 2020 विधानसभा चुनाव, 62 सीटों पर चुनाव जीता। पार्टी लोकल से नेशनल भी गई। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें आपकी झोली में गई। 2022 में ही गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में 5 आप उम्मीदवारों की जीत हुई। हालांकि राह में रोड़े अरविंद केजरीवाल के भी खूब आए। कई बार उन पर हमले हुए, कभी किसी ने पत्थर और अंडों से अटैक किया, कभी अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई तो कभी थप्पड़ से वार किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का ग्राफ बढ़ता चला गया। अरविंद केजरीवाल नेशनल लीडर बन गए और उनकी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के गठबंधन का अहम चेहरा बने। मुद्दा कोई भी हो, केंद्र सरकार को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल हमेशा खड़े रहे। लेकिन रेवड़ी की राजनीति से राजगद्दी हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल शायद दिल्ली के कई अहम मुद्दों को नजरअंदाज करते गए। आखिर वही हुआ जो किसी शायर ने सियासत पर अपनी शेर में लिखा था, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाश और अपने गिरेबान में झांका करते। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज। थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न। दिल्ली में जो हुआ वो भी कुछ ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में जितना शोर मचाया, भारत माता की, आज पार्टी दफ्तर में उतनी ही खामोशी पसरी है। मंजर तो कुछ यूं है कि हाल पूछने भी कम ही लोग आ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा तो ये है कि कल तक जो अपने थे आज वही मंद मंद मुस्कुरा रहे। माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। जो लोग पॉलिटिक्स में आकर, हम पहले से समाज के बारे में सोचते थे लेकिन पॉलिटिक्स में आ गए, पैसा के लिए शराब दुकान ये सोचने लगा, वो गलत है। आम आदमी पार्टी जब अस्तित्व में आई तो ये चेहरे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े, लेकिन जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पलटते गए, साथ ही मुंह मोड़ते चले गए। कल तक जो अपने थे आज बेगाने बन गए। आम आदमी पार्टी से अलग हुए नेताओं में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आनंद कुमार, अजीत झा, शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, राजमोहन गांधी, अलका लांबा, मयंक गांधी समेत कई छोटे बड़े नाम शामिल थे। इसके अलावा कई पूर्व आईएएस और आईपीएस भी रहे हैं। कुछ तो राजनीति ही छोड़ गए तो कुछ ने इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को ही पटखनी दी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार पर आज इन नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, आपको वो आगे सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। अपनों पर भरोसा नहीं करना अरविंद केजरीवाल पर कैसे भारी पड़ा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये 2 सीटें। करावल नगर सीट पर पूर्व आप नेता कपिल मिश्रा की जीत, वहीं बिजवासन सीट से भी आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कैलाश गहलोत बीजेपी के सिंबल पर जीते हैं। जिन्होंने चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा दिया, उनकी तो हसरत पूरी हो गई, लेकिन जो राजनीति से दूर है वो भी क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। अरविंद केजरीवाल का उदय अन्ना आंदोलन से ही हुआ। टीम अन्ना ने ही आम आदमी पार्टी बनाई।
अन्ना हजारे ने शुरुआत में ही राजनीति में जाने का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, चुनाव लड़े। समय समय पर खुद अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े रहे। मैं पहले से बता रहे हैं, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और इसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए। ये तो वो लोग थे जो कभी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे, लेकिन समय के साथ साथ नाता टूटता गया। इनमें से कुछ रिश्ते तो पर्सनल थे, लेकिन इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को तो पॉलिटिकल ब्रेकअप का भी खामियाजा भुगतना पड़ा। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा, दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ कई चुनाव लड़े, लेकिन जब बात दिल्ली की आई, जब बात से फील्ड में खेलने की आई, तो उन्होंने कांग्रेस को किनारे कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने भी दिल्ली चुनाव में क्या गजब का बदला लिया। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार की वजह बनी कांग्रेस पार्टी। शीला दीक्षित की हार का बदला बेटे संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को हरा कर दिया। इस परिणाम के आंकड़े तो ये कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी की हार तय थी। लेकिन अब केजरीवाल शायद इस हालत में नहीं, उनकी हालत भी बशीर बद्र के इस शेर से बयां करते हैं, दुश्मनी जम कर, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से अपने राजनीतिक करियर का उद्घाटन करने वाली आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी का तमगा देती रही। लेकिन आज इसी कट्टर ईमानदार पार्टी का एक सच ये भी है कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ गए और तिहाड़ से जमानत लेकर चुनाव लड़े। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जाने से पहले अरविंद केजरीवाल एक दफा और जेल गए थे। वो दौर था अन्ना आंदोलन। तब जब अरविंद बाहर निकले तो फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। लेकिन इस बार जब वो बाहर आए तो जनता ने उन्हें अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। पिछली बार अरविंद हीरो बने थे, लेकिन इस बार मानो जनता ने उन्हें विलन मान दिया। अकेले अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनकी पार्टी के टॉप गन्स पर भी दाग लगे हैं। जो पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार कहती थी, उस पर बेईमानी के कई आरोप लगे। भारत माता की, भारत माता की। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से चुनाव का माहौल बदल गया। पहले माना जा रहा था कि जेल से वापस आकर इस्तीफा देने वाले केजरीवाल चुनाव में इस मुद्दे को भुना लेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया था ताकि खुद बेदाग छवि के साथ चुनाव में उतर सके। लेकिन जनता के बीच विरोधियों ने ऐसा माहौल बनाया कि यह दांव उल्टा पड़ गया। ऐसा उल्टा पड़ा कि शीर्ष नेतृत्व में अकेले आतिशी ही चुनाव जीता। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। कथित कट्टर ईमानदार पार्टी की सरकार जाने के बाद अब फाइलों को सील कर दिया गया है। कट्टर ईमानदार पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि डंकी की चोट पर राजनीति में एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी का क्या होगा।